स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है फिर से मिड पॉइंट क्लासेस में। हम सिक्स्थ क्लास सीबीएसई साइंस आज शुरू कर रहे हैं दोबारा। आज हम करेंगे कवर लेसन नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। इस लेसन का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीटली कवर कर लें। तो इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? Separation techniques, purpose of separation, reversible and irreversible changes, physical and chemical changes। पहला है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स है। एक जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जब भी घर में कोई सब्जी बनती है और उसमें अगर शिमला मिर्च होती है तो ज्यादातर लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम सब्जी में से शिमला मिर्च को अलग निकाल देते हैं। तो एक सेपरेशन टेक्निक या सेपरेशन मेथड है। तो आगे हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। पहली टेक्निक है हमारी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसे कि आपने देखा होगा घर में, जब हम चावल या दाल बनाने से पहले हमारी मम्मी क्या करती है, वो चावल या दाल को एक प्लेट में डालती हैं और उसमें से अगर कोई इसमें डर्ट के पीस या छोटे स्टोन्स हैं या हल्के से धागे टाइप होते हैं घास के, वो हैं, तो वो निकालते हैं। तो उस ये एक तरीके ये मेथड कहलाता है हैंड पिकिंग, यानी हैंड से पिक करना। The separation technique in which substances in mixture can be separated by just picking them out by hand is called hand picking। इसका एग्जांपल और ले सकते हैं कि एक मिक्सचर है सैंड और स्टोन का, हमें उसमें से स्टोन्स अलग निकालने हैं तो हम स्टोन्स को सीधा हाथ से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा थ्रेशिंग। सपोज कीजिए एक बोल में दो तरह के फ्रूट्स हैं, तो उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो हमारा हैंड पिकिंग, पर अगर फ्रूट्स ज़्यादा हैं तो हम क्या करें, हम उनके साइज के अकॉर्डिंग में सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सेपरेशन टेक्निक जो थ्रेशिंग की है उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक फार्मर क्या करता है, वो ग्रेन को उसके स्टॉक से सेपरेट करने के लिए थ्रेशिंग का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा विनोइंग। विनोइंग एक टेक्निक जिसमें विंड के यूज से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। विंड के यूज से कैसे, जो लाइटर कंपोनेंट है वो तो उड़ जाएगा और जो हैवी कंपोनेंट है वो सेम प्लेस पे गिर जाएगा। ये भी फार्मर्स यूज करते हैं। वो सीड्स और हस्क को अलग करने के लिए विनोइंग को यूज करते हैं। सीविंग ज़्यादातर हमने घर में नोटिस करते हैं, हमारे घर में छन्नी होती है जिससे हम दूध, चाय या आटा, मैदा ये सब छानते हैं। तो छन्नी को इंग्लिश में सीव कहते हैं। सीविंग मतलब छानना। तो किसी भी चीज़ को हम छान के अलग करते हैं तो वो टेक्निक कहलाती है सीविंग। नेक्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। The heavier impurities present in water settle down at the bottom of the container after some time. These separation techniques are sedimentation। सेडिमेंटेशन क्या हुआ, जो वाटर में हेवी चीजें होती हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर और डर्ट को मिलाओ तो डर्ट थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी। ये टेक्निक कहलाती है सेडिमेंटेशन। फिर द impurities only settle because they are heavy। These separation techniques are not useful for lighter impurities। Next technique है decantation। Decantation is the slow removal of water to separate the impurities from water after sedimentation। Filtration is the separation of particles of impurities from water using a filter paper। Decantation का मतलब है कि जब पानी में impurities सेडिमेंट हो गए, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो गई,
तो हम पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में मूव करना शुरू करते हैं, जिससे कि जो नीचे बैठी हुई इम्प्योरिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगी तो दोबारा पानी में मिक्स हो जाएंगी। इसलिए फिर हमारा नेक्स्ट टेक्निक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्टर पेपर, एक स्पेशल काइंड का पेपर होता है, उसको यूज करके पानी को छानते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है उसको उड़ा दिया जाता है। उड़ाते कैसे हैं? हीट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके। आपने कभी देखा होगा, आप एक गीला कपड़ा जब हम सुखाते हैं तो उसमें वो धूप में ज्यादा जल्दी सूखता है, तो उसका रीजन क्या है? उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। These separation techniques are useful for obtaining salt from sea water. जो हमारे घर में नमक यूज होता है वो भी इसी तरीके से बनता है। सी वाटर को इवेपोरेट करके हमें सी सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली इवेपोरेशन का उल्टा है। इवेपोरेशन में पानी उड़ता है, कंडेंसेशन में पानी हमें मिलता है। कंडेंसेशन का मतलब है जो वाटर वेपर है, जो एक तरीके से पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो एयर में मिक्स हुए हुए हैं, उनका लिक्विड स्टेट में वापस आ जाना। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी ठंडी पानी की बोतल या ठंडे पानी के ग्लास को, ठंडे किसी भी चीज के ग्लास को आप बाहर रख दो तो थोड़ी देर में उसकी सरफेस पे पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो ये क्यों? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होता क्या है, जो जो बॉटल या ग्लास का टेम्परेचर है वो कम होता है कंपैरेटिवली आउटसाइड के टेम्परेचर से, और जो वाटर वेपर्स हैं जब वो उस बॉटल या ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, उसके पास आते हैं, तो उसके पास आके लिक्विफाई होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ड्रॉपलेट्स दिखती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है एक ही मेथड यूज हो, हम अलग अलग मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। We can use more than one method to separate same two substances. We can use both winnowing and hand picking to separate husk from grains, but using both will remove all impurities. Therefore, all techniques are useful to the farmers. Next है purpose of separation. Purpose of separation techniques. तो जो हमने अभी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी इतनी सारी, इनका पर्पस क्या है, इनका काम क्या है, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं? तो इनका यूज ये है कि जो भी इम्प्योरिटीज है, चाहे वो डर्ट हो, चाहे वो जर्म्स हो, या कुछ भी हो जो हमें हार्म कर सकता है, उन्हें रिमूव करना। एग्जाम्पल, जैसे हम हाथ धोते हैं, तो हाथ हम क्यों धोते हैं? उसका रीजन ये है कि हाथ, हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, हमें उन जर्म्स को हटाना है। ठीक है, तो इसलिए ये सेपरेशन टेक्निक्स जरूरी है, क्योंकि जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं हमें उन्हें हटाना है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो तीन तरह की टेक्निक्स होती है हमारी। पहली है टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल। मतलब तीन पर्पस होते हैं हमारे सेपरेशन के। तो पहला पर्पस है टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। A bale is a mixture of various ingredients like onion, tomato, potato, chilies, etc. Someone who does not like spicy food will remove the chilies to prevent mouthburn. Therefore, separation is necessary to remove the chilies from food. Your mother always removes stones from rice before she cooks because stones are not wanted. Separation is necessary to remove the stones. Also, your mother removes the tea leaves from tea using a strainer. We cannot drink tea with tea leaves, hence they are separated. Air also contains dirt and dust. We have hair in our nostrils which separate the dust and dirt particles from the air. Do you know, did you know that water we drink from rivers and lakes, but it contains impurities and germs. They are not wanted. Thus separation is necessary to remove these particles. तो किसी भी चीज जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उन्हें हटाने के लिए पहला पर्पज यही है। एग्जाम्पल्स जैसे इसमें दे रखे हैं कि किसी को स्पाइसी फूड पसंद नहीं है तो वो खाने में से चिलीज मिर्चें जो होते हैं वो हटा देता है।
चाय में से हम चाय पत्ती हटा देते क्योंकि हम चाय पत्ती नहीं पीते। अ, पानी हम प्योरीफाई करके पीते क्योंकि इसके अंदर जर्म्स और इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हमारा पहला पर्पस ऐसे फुलफिल हो जाता है। सेकेंड पर्पस है हमारा टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। किसी मिक्सचर से हमें जो काम की चीज़ है वो निकालनी है। एग्जाम्पल, हमें बटर बहुत पसंद है, हम उसको ब्रेड पे लगाते हैं, हम उसको अलग से कुकिंग यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, बटर हमें मिलता कैसे है? जब हम मिल्क को हाई स्पीड पर चर्न करते हैं तो एक फ्रॉथ बनती है, एक झाग बनता है। ये जो झाग है ये एक्चुअली बटर होता है। पर चर्न करने से हुआ क्या? चर्न करने से हुआ ये कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, जो फैट था मिल्क में, वो एक जगह ऊपर आ गया, उसकी लेयर पर, अपर लेयर पर सेपरेट हो गया। तो इसलिए हमें बटर मिल जाता है। अब जो हमारे आसपास एयर है उसमें कई सारी गैसेस होती हैं, पर हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिकली ऑक्सीजन। तो जो इम्प्योरिटीज उन्हें कैसे रिमूव करा जाए? तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करके जो ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है उसको हॉस्पिटल्स में यूज़ करा जाता है क्योंकि उस ऑक्सीजन को हम सिलेंडर्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल्स में यूज़ करा जाता है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन करना भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हमारा क्रूड ऑयल इज ऑयल। जो हमें वैक्स मिलता है, पेट्रोल डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब मिलता है क्रूड ऑयल से। तो अगर क्रूड ऑयल से हम इन चीज़ों को सेपरेट नहीं करेंगे तो इनके जो अलग अलग यूज़ हैं हम उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब हम क्रूड ऑयल को डायरेक्ट अपनी कार में डाल सकते हैं, हमें पेट्रोल या डीजल चाहिएगा। तो इसलिए सेपरेशन टेक्निक्स का सेकंड पर्पस जो कि है टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, ये फुलफिल हो जाता है। थर्ड पर्पस है हमारा टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हमें प्योर चाहिए तो उसकी उसको प्योर निकालने के लिए हम सेपरेशन यूज करते हैं। जैसे कोई मिक्सचर है, a mixture is actually made up of pure substances only, but they can mix with each other in a mixture. Example, gas present in air. हम ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं? हमें ऑक्सीजन निकालना जरूरी है प्योरली क्योंकि हम उसको हॉस्पिटल्स में यूज कर सकें। अनदर एग्जांपल, कोई एलॉय है, मेटल एलॉय है, उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम ले, कॉमन एग्जांपल ले थोड़ा, तो सी वाटर है, अगर हम उसमें से सॉल्ट को नहीं निकालेंगे तो हम उस सॉल्ट को यूज नहीं कर सकते। तो हमें प्योर सॉल्ट चाहिए, अगर चाहिए तो हमें सी वाटर को इवापोरेशन से यूज करके सेपरेट करके तभी हमें प्योर सॉल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल टेक्निक्स। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। चेंज इज कांस्टेंट। चेंज जो है यानी कि बदलना, किसी भी चीज़ को बदलना कांस्टेंट है, हर चीज़ कभी ना कभी बदलती है। और चेंजेस यानी कि बदलाव हमारे एनवायरनमेंट में हर वक्त होते रहते हैं। अब इनमें से कुछ होते हैं रिवर्सल, कुछ होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी कि कुछ इनमें से हम इनके जैसे किसी चीज़ को, कोई चीज़ चेंज हुई तो उसको हम पुरानी स्टेट में ला सकते हैं, तो वो है रिवर्सिबल चेंज। अगर कोई चीज़ चेंज हुआ उसको हम उसकी पुरानी स्टेट में नहीं ला सकते, तो वो है इरिवर्सिबल चेंज। हम जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है? हमने वाटर को फ्रीजर में रखा, वो आइस बन गई, पर हम उस आइस को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, जैसे हम उसको फ्रीजर से बाहर निकालेंगे वो पानी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। अब बात आती है इरिवर्सिबल चेंज की। सिमिलरली अगर हम पानी लें, हम उसको बॉईल कर दें, हमने उसको बॉईल कर दिया, वो पानी इवेपोरेट हो गया, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम उस वाटर पेपर को कलेक्ट करके ठंडा कर दें तो क्या वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब आता है इरिवर्सिबल चेंज पे। इरिवर्सिबल चेंज, जब कोई चेंज
बैकवर्ड्स हैपन नहीं हो सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, आपने पेपर को बर्न कर दिया, वो राख में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उस राख से आप पेपर बना सकते हो दोबारा? नहीं ना। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। A substance can return to its original state. Irreversible, a substance cannot return to its original state. मतलब यानी कि रिवर्सिबल में जो सब्सटेंस है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकती है, इरिवर्सिबल में नहीं आ सकती। रिवर्सिबल चेंज ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं। इरिवर्सिबल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं। अब इसको जानने के लिए हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी जरूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ही पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज जैसे कि किसी भी चीज़ का शेप, साइज, नेचर चेंज होना। केमिकल चेंज यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होना, उसकी इनर कॉम्पोजिशन चेंज होना है। तो फिजिकल चेंज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती। वाटर को आइस में कन्वर्ट करा, वो वाटर ही है, पर वो उसकी बस फॉर्म चेंज हो गई। केमिकल चेंज में उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उसका एक नया सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल, पेपर को बर्न करा तो वो पेपर पेपर नहीं रहा, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स इस लेसन के: कंडेंसेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, चर्निंग, saturated solution, sedimentation, sieving solution, threshing, winnowing। आपके लिए होमवर्क यही है कि आप एनसीईआरटी की कोई रीडिंग करें, एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइज होती हैं उनको प्रैक्टिस करें, और जब रिवीजन का टाइम आए तो आपको बस हमारी वीडियो पे आके इन स्लाइड्स को गो थ्रू करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर मैंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे रखा है, इस पर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू।